और बिगड़ गए। रॉयल डॉक्टर ने नब्ज चेक की और सिर हिलाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। इमॉर्टल फिजिशियन तो और भी अजीब निकला। उसे इलाज में कम, शादी में ज्यादा इंटरेस्ट था। उसने कहा, पहले मैं इसे ठीक करूंगा, फिर शादी करूंगा, लेकिन आखिर में वो भी नाकामयाब रहा और चुपचाप निकल लिया। अब जब सबसे बड़े बड़े डॉक्टर भी हार मान चुके थे, लड़की के अमीर पिता को लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। इमॉर्टल फिजिशियन ने जाते जाते कहा, अब इसे सिर्फ सेंट ऑफ मेडिसिन ही बचा सकता है, लेकिन वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी इधर कभी उधर। किसी को नहीं पता कि वो दिखता कैसा है और उसे ढूंढे कैसे। पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असल में टोनी ही वो लेजेंडरी डॉक्टर था। उसने अभी अभी अपनी कैलकुलेशन से पता लगाया था कि लड़की की बहन के पास बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए वो बिना देर किए लड़की के साथ उसके घर की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही अमीर पिता ने देखा कि उसकी बेटी एक भिखारी को घर लेकर आई है और कह रही है कि वही उसकी बहन को ठीक करेगा, तो उसका दिमाग घूम गया। वो गुस्से में चिल्लाया, क्या बेवकूफी कर रही है, इसे फौरन बाहर निकालो। शुरू में टोनी बस ऐसे ही हेल्प करना चाहता था, लेकिन जब सबने उसे नीचा दिखाया तो उसका ईगो हर्ट हो गया। उसने सोचा, चलो रहने दो, और वहां से जाने लगा। पर लड़की ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और रोने लगी। टोनी, मेरी बहन का कोई और रास्ता नहीं बचा, अगर वैसे भी मरना ही है तो क्यों ना तुझे एक बार ट्राई करने दें। टोनी उसकी सच्चाई से पिघल गया और बोला, ठीक है, मैं देखता हूँ। लेकिन रॉयल डॉक्टर